महिला से बदसलूकी का टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है। यहां वोटिंग में लगी महिला से बदसलूकी हुई है। आपको बता दें बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रणत टुडू, जिनके ऊपर ये हमला हुआ था और हमले का विरोध इन्होंने किया। उल्टा इनके जो सुरक्षाकर्मी थे उन पर बदसलूकी का एक महिला से आरोप लगा दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और गजब की भगदड़ यहां पर देखने को मिली है। उसी की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ चर्चा में लगातार धनंजय गिरी बने हुए हैं। इसके अलावा टीएमसी नेता मुख्तार अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुख्तार जी, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? देखिए, मैं आपके चैनल को सलाम करता हूं, पैनलिस्ट को सलाम करता हूं। मैं देखिए यहाँ पर बंगाल में जो इलेक्शन हो रही है, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के मातहत हो रही है और यहाँ पर बहुत ज्यादा फोर्स दिया भी गया है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है तो ये पूरा इंतजाम जो है तमाम चीजों का ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के मातहत चल रही है। और उनके इससे पहले भी यहाँ पर सेंट्रल फोर्स के बारे में शीतलकुची में यहाँ पर बंगली बंगाल में एक वोटर को गोली मार दी गई थी। तो एक गांव के अंदर में ये देखा जा रहा है एक नाराजगी रहती है। तो ये इसको हम लोग ठीक नहीं समझते हैं। फेयर इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि जिसको वोट देना है अवाम उसको वोट दे, चुने। ये हम लोग भी चाहते हैं, हमारी पार्टी हमारी नेत्री भी चाहती है। एक चीज सर, ठीक है, आपने सीधे सारा सब कुछ डाल दिया। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ज्यादा है नहीं और ये मसला लॉ एंड ऑर्डर से आपने जोड़ दिया। राज्य में पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, हर चुनाव के बाद भी, पहले भी, बीच में भी ऐसी खबरें सामने आती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के वक्त में ये हिंसक तस्वीरें, हिंसा की ये खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, चाहे आपके प्रत्याशियों पर हमला हो, बीजेपी के प्रत्याशियों पर हमला हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाए या फिर जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर इसके आरोप लग जाते हैं, माहौल खराब पश्चिम बंगाल का हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पश्चिम बंगाल की सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और वही ममता बनर्जी जिन्होंने लेफ्ट के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ इस तरीके से आवाज बुलंद किया था, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता दीदी को चुना और अब उन्हीं के राज में खूनी खेला हो रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जब डिक्लेयर जब हुआ मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट का डीएम को ट्रांसफर किया गया। इसमें मिदनापुर भी था। तो जितना प्रिकॉशन लेना था यहाँ लिया। यहाँ कोई पार्टी का लोग आप नहीं देखेंगे कि पार्टी का लोग है। यहाँ हम भी सुबह से दिन में देख रहे हैं, हम लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। गाँव के कुछ लोग है निकले हुए हैं और उनका ये एक साधारण लोग है, पोलिंग जो सियासी पार्टी के जो लोग रहते हैं वो अपडेट रहते हैं, सुबह से तैयार रहते हैं, कपड़े पहन के क्या काम करना, क्या जाना, पोलिंग स्टेशन जाना, पोलिंग बूथ में नाश्ता देना है या पोलिंग एजेंट को पहुंचाना, ये हम लोग आप लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे कि साधारण लोग गांव के नाराजगी है। अभी आपके चैनल में और दूसरे चैनल में देखा कि लाइन में सेंट्रल फोर्स ने किसी महिला ने इल्जाम लगाया है। ये कहाँ तक दुरुस्त है, ये आने वाला दिन इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और ये कौन लोग हैं, ये बिल्कुल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही है कि ये हंगामे में किसका हाथ है, कौन है, कहां से हो रहा है। तो ये बंगाल को बदनाम करने की साजिश चल रही है। और यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी जी है, उनका एक इससे पहले भी जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था उन्होंने भी बहुत बड़ा रिगिंग किया था। एएनआई न्यूज ने दिखा दिया था कि ममता बनर्जी कुछ वोटों से जीत रही थी, उसके बाद फिर अचानक से ये न्यूज आने लगा कि नहीं वहां पर कुछ वोटों से हार गई। तो ये क्या मामला है, तो इसको देखने की जरूरत है हम सबको। और हम लोग चाहते हैं कि पुरअमन चुनाव हो, अमन के साथ लोग वोट देना जाए, यही हम लोग की मांग है और होना भी चाहिए। सबकी मांगे तो यही हैं कि अमन और शांति के साथ चुनाव संपन्न हो। धनंजय गिरी भी हमारे साथ बने हुए, आपसे पहले हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी यही बात कही है कि पश्चिम बंगाल में अमन और शांति ही नहीं है और हिंसक तस्वीरें सामने आती है और वहां की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन देखिए धनंजय जी, हमने बात की इनसे तो इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती इतनी नहीं है, 4 जिलों के डीएम को बदल दिया जाता है और जब तक नियुक्ति नहीं होगी, जब तक चुनाव अब संपन्न ना हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। ऐसे में इन सब की जिम्मेदारी जो है वो बनती है तो सीधा गृह मंत्रालय की बनती है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे। फैसला